हेलो। हाँ गुरु जी, कोट कोट प्रणाम गुरु जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपके प्रणाम। बहुत दिन हो गया बहुत गुरु जी आपसे, थोड़ा ये दिवाली गया ये गया, बात नहीं किया और गुरु जी थोड़ा हाँ गुरु जी, अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका हाँ, कैसा चल रहा है? नहीं बहुत बढ़िया गुरु जी। यही आपका चल रहा आशीर्वाद से गुरु जी, ये 24 घंटा 24 घंटा मतलब क्या है गुरु जी, इधर उधर हो जाने से होता है थोड़ा बहुत। है। और ऐसा है। गुरु जी, मैं जो सवाल करना चाहता हूँ मैं, हाँ हाँ। उसका जवाब पहले से मिल जाता है। मैं कई बार ऐसे सोचता हूँ, कई सवाल इकट्ठा करता हूँ, बाद में पूछूंगा गुरु जी से। अभी तो बात गुरु ऐसी जी। है, बहुत हाँ बहुत फायदे होते हैं उसके। हाँ लेकिन जी, हाँ जी। ऐसा नहीं ना बताया जाता या बोला जाता। हाँ गुरु जी, हाँ तो गुरु जी। वो फिर अंधविश्वास का ये हो जाता है ना। नहीं गुरुजी, वो सवाल आ ही जाता है, मेरे को जवाब आ ही जाता है। मैंने हाँ। आज कोई चीज सोचा हूं तो कल परसों जरूर आ जाता है, सोचा हुआ। बहुत अभी तो सारे। गुरुजी सुबह का प्रवचन, गुरुजी ऐसा लगता है कि आप माने वो, माने वहां बैठे, माने सतलोक में बैठ के आप बात कर रहे हैं आप लोग वहां बहुत से अच्छे। प्रवचन हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है उसको। हाँ, ऐसा लग ऐसा रहा है है। गुरुजी, ये भी देवाल है, जितना भी आपका तीर्थ भरा, जितना भी गुरु, सब देवता लोग बाहर आके सुनने लग गए, ऐसा लग रहा है गुरुजी। हम्म। धुन तो आ ही रहा है गुरुजी, मन में ऐसा आ रहा है कि अभी माना आप लोग चौथा पद में बैठ के बात कर रहे हैं गुरुजी आप। हाँ, बात ऐसी ये। है हाँ कि गुरुजी। जो हम रोज सुनते हैं ना, उसका मतलब बैटरी चार्ज होता है। नहीं गुरुजी, मैंने ऐसा लग रहा है चौथा पद में बैठ के आप बात कर रहे हैं हमसे, माना परमात्मा स्वयं हमसे बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है गुरुजी। और इतना आवाज गुरुजी, जो बोलने वाला भी उतना ही आवाज, और हम हाँ सुनने वाले भी वैसे ही। ऐसे नहीं कि माने मेरे को एकले को बोल के, हाँ। माने पूरा ब्रह्मांड में जितना भी हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो गुरुजी, हर एक देव देवता भी माने खुश होते हैं उसमें। आपका इसलिए प्रवचन सुनने के लिए सब खुश रहते हैं, प्रतापित रहते हैं लोग। हाँ, इसमें कोई जाति पाति का, धर्म का, नहीं पंथ नहीं है का गुरुजी, मामला ही मैं नहीं वही तो ना। देख रहा हूँ गुरुजी। हाँ जी। और गुरुजी, जितना भी अभी जो ये मंदिर मस्जिद जो तोड़ रहे हैं इन लोग, हम्म। देवता लोग तो सब आपका प्रवचन सुनने में लगे हैं, मंदिर मस्जिद तो कोई है ही नहीं, इसलिए तो चल रहा, नहीं तो उससे पहले कभी नहीं होता था ये सब। नहीं, ऐसा है कि जो धर्म निकाले जाते हैं ना, जो हाँ को गुरुजी, हाँ धर्म गुरुजी। कौन निकालता है, उसका एक संस्थापक भी होता है ना। हर हाँ धर्म गुरुजी, का हाँ गुरुजी। एक संस्थापक होता है। यानी कोई तो भी चलाने वाला। यानी वो ऐसा धर्म निकलता है कि उसमें फिर सब बंधने, कायदे कानून, हाँ सब गुरुजी, हाँ बोल गुरुजी। उसमें रहता है। बराबर। फिर हाँ उसी गुरुजी, रास्ते से सब समाज चलता है। हाँ गुरुजी, और हाँ गुरुजी। उसको हम बोलते हैं धर्म की स्थापना। तो नहीं नहीं बात अच्छी है वो भी समाज के लिए, लेकिन उसमें परमात्मा का कोई बात नहीं होती। उसमें ऐसा है कि धर्म में या पंथों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बराबर। उसका, नहीं। उसके सुख के लिए ही जो भी कुछ बोलना है, बताना है, वो प्रकृति में कैसा ठीक ठाक रहे, सुखी रहे, इसके लिए ही बताया जाता है। वहां कोई परमात्मा की बातें नहीं होती। हाँ बराबर। गुरुजी, नहीं गुरुजी, प्रकृति की अभी जो, बातें होती है। नहीं गुरुजी, अभी जैसे माना ये मनुष्य लोगों के लिए है, हाँ। लेकिन देव देवता भी उसको बहुत खुश होते हैं। ऐसे हम्म। मेरे आत्मा में हो रहा है कि काल भगवान भी समझ रहा है कि माने बहुत अच्छा है बोल के, माने ये मेरे पिताजी आ रहा है, माने ये धुन को सुन के, माने ये आवाज को सुन के सब खुश होते हैं। इससे मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि हम्म। देव देवता भाई ये सब चिल्ला रहे हैं, कबीर पंथ जितने भी हैं कि भाई ये ऐसा है, ये काल है, ये है, ये तो यहाँ का प्रकृति बना हुआ है गुरु जी यहाँ पे। ये लेकिन मोक्ष। बाद में प्रोपोगंडा निर्माण किए कि परमात्मा काल होता है, हाँ वो हाँ काल हाँ, होता है। बस। वो क्यों किया ऐसा कि हाँ लोगों गुरु जी, का जो दृष्टिकोण है, जो हाँ गुरु जी। हाईलाइट करना चाहते, वो लोगों को हाईलाइट करना चाहते। माने हाँ हाँ हाँ। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे ही परमात्मा कहकर आप मानो, मेरी पूजा आरती करो। बस ये उद्देश्य है वो उनका, जो कारण के पीछे। इसलिए वो हाँ क्या गुरु जी, करते हैं, वो जो अज्ञात शक्ति है ना, जैसे अब परमात्मा हम कहते हैं, अबे हाँ गुरु जी, आपको मालूम हो गया, लेकिन बहुत सारे 99% लोगों को नहीं मालूम होता है। तो वो हाँ क्या कहते हैं, वो अज्ञात शक्ति है, वो काल है, वो हाँ गुरु ऐसा जी। है, वैसा है। भाई तुझे क्या मालूम, वो काल है। चलो काल है तो किसने, कौन से काल ने तुझे खा लिए? वो और खा सही। लिए का मतलब तो ये पृथ्वी पर हो सकता है ना, पृथ्वी पर मनुष्य है, इसलिए जो भी आएगा तो उनका, जाएगा ही वो तो गुरु जी। उनका दुश्मन हो सकता है काल, माने हाँ ऐसा समझो। हाँ लेकिन गुरु जी, हाँ। परमात्मा तो पूरे ब्रह्मांड चलाता है ना, अनंत ब्रह्मांडों का वो निर्माता है ना, उसका हाँ मालिक गुरु है जी, ना। वो थोड़ी हाँ ऐसा गुरु एक मनुष्य करके सामने रखता है, उसके हाँ लिए गुरु तो सभी समान है। तो वो क्यों काल होगा? काल माने वो लोग क्या कहते हैं कि वो हंटर चलाता है। माने हमने हाँ कुछ भी बुरे काम किए ना, तो हाँ गुरु जी, हाँ गुरु परमात्मा ने हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। तो ऐसा बस तो वो होता है नहीं ना, प्रकृति ऐसे में नहीं। भी नहीं होता।
हम जिस दुनिया में रहते हैं पूरी दुनिया में भी देखो गलत करेंगे तो उसका ये भुगतान होगा ना। हाँ तो उसमें क्या है, देखो हम सच्चे है ना तो सच्चे दिल से, अगर हम हमारे हाथ से कुछ हो गया ना तो परमात्मा को बता दो ना कि परमात्मा ये मैं नहीं करना चाहता है लेकिन परिस्थिति ऐसी है, हो गया लेकिन मुझे माफ कर। ये तो हमारे हाथ में है कि नहीं। हाँ गुरुजी। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ ना, आपके देखो 24 घंटे में हमारे हाथ से अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, यानी हमारे विचार अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, और जो काम करते हैं उससे बुरे भी काम हो जाते हैं या गलत काम भी हो जाते हैं और अच्छे काम भी हो जाते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ हमेशा, आप सभी काम को परमात्मा को अर्पण करो। अभी आज दुख हो गया ना, पूरा दुख आ गया ना, परमात्मा तुझे समर्पण। कोई बीमारी आ गई मुझे, परमात्मा ये बीमारी तुझे समर्पण। कोई सुख आ गया, कोई सुख आनंद आ गया, परमात्मा ये तुझे समर्पण। यानी परमात्मा की नजर निगरानी में है ही, लेकिन हम भी अलर्ट रहे कि हमें भी पता चलना चाहिए कि परमात्मा भी देख रहा है। और परमात्मा के नजर निगरानी में हम हीरो हो जाते हैं कि देखो बच्चा हर टाइम मेरी याद करता है, सुख भी आए तो भी मुझे अर्पण कर रहा है, दुख भी आ रहा है तो भी मुझे अर्पण कर रहा है, कोई गलत हो गया या वो कर रहा है तो भी मुझे अर्पण करता जा रहा है। तो उससे क्या हुआ, अपना मैंने बच्चों का चरित्र साफ है, बराबर। और ऐसा है समझो किसी ने नहीं, ठीक है हम अच्छी बात बताई परमात्मा को, बुरी नहीं बताई, तो परमात्मा तो सभी जगह है ना, वो तो कन कन में है ना, हमारे अंदर बाहर वही है ना, उसको तो सब समझता है ना। तो सब समझता है तो फिर हम क्यों छिपाए रखते हैं किसी चीज को, बता देना जो है वो। देखो वो बाप है ना, वो हमारा बाप है तो हमारा भला ही चाहेगा कि नहीं। और सबका बाप है गुरुजी, सबका। और हम बोल भी रहे ना कि हाँ ये गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन परिस्थिति ऐसी की हो गया, चलो अभी हो गया, ये भी तुझे अर्पण। ये देख, तू देख ले ये मुझे कैसा बुद्धि हो गया कैसा नहीं, ये तू देख, क्योंकि तेरी नजर निगरानी मुझ पर है ना। तो तेरे नजर निगरानी में मेरी बुद्धि ऐसी कैसी चली, अच्छी चली तो बात अच्छी बात है, लेकिन बुरी भी चली तो भी परमात्मा को बोल देना कि इसके अंदर कोई गहरा राज होगा, वो तुझे मालूम है मुझे मालूम नहीं, बस। तो कृष्ण ने कहा था ना अर्जुन को, मैं मेरे जन्म सब कुछ जानता हूँ लेकिन तू तेरे जन्म नहीं जानता। इसका मतलब क्या होता है कि परमात्मा भी जन्म लेता है, ऐसा नहीं। परमात्मा का उसका मतलब है कि मैं आदि अनादि से हूँ, तू तो आज है लेकिन इससे पहले मैं था, तू नहीं रहेगा तभी मैं था, बराबर कि नहीं। तो वो सबको प्राप्त हो रहा है, माने उसका भी एक प्रकार का जन्म ही होता है ना, ऐसा समझो। देखो हमारे मकान के आंगन में सूरज आ रहा है, बराबर। वही सूरज आपके मकान के बाहर भी आ रहा है ना। हाँ, सबके यहाँ जा रहा है। हाँ, लेकिन देखो मैं तो मेरे लिए वो कहता हूँ कि सूरज ने मेरे लिए प्रकाश दिए है, आप बोल रहे हैं आपके लिए, लेकिन सूरज तो एक ही है ना, हम अलग अलग है, हम अलग अलग है, लेकिन सूरज के लिए तो सभी समान है। आप भी अभी हजारों कोसों दूर रह रहे हो, मैं हजारों कोसों दूर है, लेकिन वही सूरज का प्रकाश मुझे जितना सुख देने वाला है वही सुख दे रहा है, और आपको भी वही सुख दे रहा है, बराबर। लेकिन हम गलती से ऐसा मान रहे कि नहीं ये सूरज मेरे लिए ही है, बस यही गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा ही है, परमात्मा जो भी कुछ करता है ना, जो भी जैसे बुद्धि देता है ना, जो भी जैसी भी बुद्धि हो गई ना, तो परमात्मा को सब मालूम है। मैंने वही कहा कि सूरज जैसा आपके पास है ना, आपके मकान के बाहर है, आपके मकान के ऊपर है, वैसे मेरे भी मकान के ऊपर है, मेरे मकान के सामने है ना, वो तो सेम टू सेम है। तो आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सब मालूम है ना। लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि नहीं, सूरज को मैं क्या कर रहा हूँ मेरा ही पता है, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं, सबका उसको पता है। तो उसका मतलब हम तो आज है ना, लेकिन सूरज तो पहले से ही था, और हम आज है तो कल नहीं रहेंगे, तो सूरज तो ऐसे की वैसे रहने वाला है कि नहीं। तो हमारे लिए वो सूरज का नया जन्म समझो, या उसके लिए हमारा नया जन्म समझो। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तेरे बहुत जन्म हुए, मेरे बहुत जन्म हुए, लेकिन मैं सूरज से पहले आया था मैं। हाँ, तू तेरे जन्म को कैसे ज्ञान दिए बोला, तू तेरे जन्म को नहीं जानता, बराबर, लेकिन मैं प्रत्येक जन्म को जानता हूँ। उसका मतलब यही है क्या,
हमारे लिए हमारे आंगन में आ गया सूरज तो हमारे लिए उसका जन्म हो गया। हालांकि वो ऐसा कुछ जन्म नहीं है, लेकिन समझाने के लिए वो बात कहनी पड़ती ना। हाँ गुरुजी। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें होती है, वो समझना चाहिए। तो गुरुजी अभी तो आपका प्रवचन जो आ रहा है गुरुजी, ऐसा लग रहा है कि आप चौथा पद में बैठ के जितना भी ब्रह्मांडी आत्मा, जितने भी आत्मा सब सुन रहे हैं, इतना घूम रहे हैं जो ऐसा लग रहा है आत्मा से गुरुजी कि सब खुश है। पॉजिटिव लग रहा है गुरुजी, सब सुन के बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। परमात्मा जब प्रकट होता है ना सबके हृदय के अंदर, हाँ गुरुजी, देखो परमात्मा अभी प्रकट हो रहा है, माने अभी आया क्या, वो नया आ गया क्या, कि आपको अभी मालूम हो गया क्या, यानी उसका जन्म अभी हो गया कि नहीं, वो तो आजन्मा ही है। हमारे लिए ऐसा लग रहा है अगर मेरा अंदर प्रकट हो गया, अरे मुझे सार शब्द मिल गया, अरे मुझे परमात्मा मिल गया, मेरे लिए उसका जन्म हो गया और उसके लिए मेरा जन्म हो गया। लेकिन हमारा जन्म हो सकता है, लेकिन परमात्मा का तो कोई जन्म नहीं हो सकता। हाँ, समझाने के लिए, समझदारी के लिए वो ठीक है, बराबर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी हम करने वाले करते हैं, बस उसको समर्पित करते जाए, फिर देखो क्या होता है। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। मैं बोल भी नहीं सकता प्रवचन में ज्यादा, और बोलना भी नहीं है, क्योंकि ये अनुभव का विषय है। आपको अनुभव होने दो ना। जैसे आपके दिन कटेंगे, ज्यादा जाएंगे ना, तो देखो आपका जीवन का कैसा बदलाव होता है। तो लोग बोलते हैं कैसा बदलाव होता है, फिर ये होता है क्या, मेरे बाल तो झड़ गए तो मुझे बाल आ जाएंगे क्या मुझे ये हो गया तो ऐसा हो गया। ये बातें नहीं, ये तो प्राकृतिक चीजें हैं। परमात्मा मिल गया और क्या चाहिए, बाल झड़ जाए, कुछ भी झड़ जाए, जाना तो है उसमें। हाँ देखो, यानी हमारे बाल आ गए माने परमात्मा सच है, अगर हमारे बाल झड़ गए माने परमात्मा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये तो प्राकृतिक बातें हैं। कुछ दिन के लिए हम आए हैं, हमारा कर्म धर्म जो भी है हम करने वाले हैं, उसका हिसाब जो होता है, और उससे हमारा आगे वाला हो जाता है जन्म। लेकिन अभी इसी बार तो अभी वैसी की बात ही नहीं रही। अभी कहीं जाने वाले नहीं है, डायरेक्ट जाने वाले है परमात्मा के ही घर में। उसको मैं क्या कहते हैं, परमात्मा की गोद में। हम जीते जी अभी जान गए ना, जीते जी परमात्मा को मान लिए, पहचान लिए, या परमात्मा ने हमको पहचान लिया। बात दोनों तरफ से एक ही है। मैंने मोबाइल लगाया आपको या आपने मुझे लगाया, बात हो रही है महत्वपूर्ण। किसी कौन पहला है इसका मतलब नहीं है। आप तो चौथा पद से बैठे बात कर रहे हैं गुरुजी, ये चौथा पद से आपका माने हाथ गुना रहा है। और गुरुजी एक तो मैं क्या है गुरुजी, सो के माने में सुन रहा हूँ थोड़ा। आपके प्रवचन दोपहर में जो थोड़ा सो जाता हूँ, और ये जो मैंने दिन में गुरुजी जो मैंने अपना सूरज भगवान को पानी देता हूँ, परिक्रमा करके परमात्मा को ध्यान देता हूँ, और तुलसी को भी एक लोटा पानी देता हूँ परमात्मा का नाम देते ही, और दुकान में दियावती करता हूँ। गुरु की दिक्कत है गुरु जी इसमें। बात ऐसी है कि जिस कर्म से, जिस पूजा पाठ से हमें अगर आनंद हो रहा है ना, तो करने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं, आदत पड़ गया गुरु जी, इसको बोलेंगे। हाँ तो ठीक है ना, लेकिन इससे कोई परमात्मा आपको नाराज नहीं कर। जो परमात्मा नाराज होता है ना, तो वो परमात्मा नहीं होता वो तो प्रकृति में आ गया। प्रकृति में नाराजगी हो सकती है, आदमी में नाराजगी हो सकती है, क्रोध आ सकता है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर अहंकार, ये षड्रिपु मनुष्य में हो सकते हैं। लेकिन परमात्मा में ये षड्रिपु नहीं होते। वहाँ प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। मैं कहता हूँ ना, चाहे आप परमात्मा को गाली भी दे तो परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, या परमात्मा की मान बढ़ाई भी की तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर, जो भी मिल रहा है हमारे ही भाग्य से मिल रहा है। जो भी परमात्मा है प्राप्त हो गया, हमारे भाग्य से हो गया है। बराबर। अगर ऐसा होता तो फिर लोग सब काम धंधा छोड़ के परमात्मा की वाहवाही करते। तो ऐसा नहीं है। ये सुबह गुरुजी नहाने के बाद 5 बजे नहा लेता हूँ गुरुजी, 4 बजे तक खुल जाता है। ऐसे ही दिवा एक बार हो जाता है, वो आदत पड़ गया है। एक बार जैसे कि सूरज भगवान को पानी देके परिक्रमा करना, परमात्मा की तरफ ध्यान देके, उसके तरफ ध्यान नहीं है कि हमारे को फोटो वगैरह में कोई ध्यान नहीं है। बाकी दियावाती देता हूँ गुरुजी हमारे सामने सुबह शाम। हम क्या करते हैं, सूरज को माने कैसा है, हम तो चलो हम तो परमात्मा को नहीं देखे, या ये दुनिया के बाहर क्या देवता है, देवी है नहीं है, वो तो बवाल का विषय है ना। लेकिन ये तो सामने दिख रहा है ना हमें। सूरज तो सामने दिख रहा है, वो भी करोड़ों साल से दिख रहा है। यानी हम तो नहीं रहते, हम तो 100 साल के उम्र में रहते, या उसके कम ही उम्र हमारी हो जाती है।
लेकिन उसका साक्षी है, पहले से ही वो साक्षी है, बाद में वही साक्षी रहेगा, आज भी वो साक्षी है। बराबर तो कि गुरु नहीं? जी मैं सूरज भगवान को ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं माने क्या है, परमात्मा की तरफ ध्यान देके हाँ अपना सब सात सभी परिवार को ध्यान देके करता हूँ गुरु जी। हाँ, तो इसमें ऐसा कहा गया है, तो हाँ आप सूरज को प्रार्थना कर सकते हो, मुझे आयु आरोग्य धन संपदा दे, ऐसा आपको चाहे तो प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना भी नहीं की, सूरज को ही परमात्मा मान लिए तो भी चलेगा। किसी हाँ गुरु जी मंदिर वही। में गए, किसी मंदिर में गए, कोई मूर्त देख ली तो उसको परमात्मा मान लो। नहीं गुरु जी, आए मंदिर बात को उंदिर तो मैं समझ। नहीं जाता गुरु जी, मंदिर हाँ वगैरह तो कहीं नहीं जाता हूँ, सब बंद कर दिया हूँ मैं। ऐसे भी मैंने ये कोरोना पड़ गया उस टाइम से क्या है, मंदिर में जो है वहाँ पे फूल वाले जो है इन लोग महीने का जो चढ़ा देता है 1000-2000 मांग लेते हैं, मैं दे देता हूँ, भाई मैं चढ़ा दिया आपके नाम से बोलने से। देखो, हमें तो और प्रकृति में रहना है ना, तो प्रकृति में जो हमें अच्छा लग रहा है ना, हमारे को हाँ सुकून मिल रहा है ना, वो करने में कोई हर्ज नहीं है, या परमात्मा कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। हाँ, लेकिन मैं ये बात को विरोध करता हूँ कि उसके लिए कोई आप बहुत बड़ा खर्चा कर रहे हैं परमात्मा हाँ के लिए, कोई हाँ बड़ा ओरिजिनल घी लाए, देसी हाँ गुरु देसी गाय का घी लाए और बहुत बड़ी जोत लगाए, 24 हाँ घंटा गुरु। लगाए, तो ये खर्चा है ना। या नहीं वो कोई तो नहीं कर रहा मूर्ति हूँ। पे आपने स्नान के लिए 5-10 लीटर 100 लीटर दूध का ये किए, दही का अभिषेक किए, तो ये वेस्टेज का काम नहीं करना। बराबर, कोई नहीं गुरु परमात्मा जी, ऐसा अभी नहीं ये कहता। दशहरा पर्व में जो है गुरु जी, ये हम्म, जितने भी पूजा मंडप वगैरह चलता है, कोई आता है 2 किलो घी दो, कोई बोलता है 1 किलो घी दो, कोई बोलता है 5, मैं दे देता हूँ गुरु जी, जो भी करना हाँ, है। तो वो अपने मन से, लेकिन कोई हाँ जोर गुरु। जबरदस्ती नहीं है। नहीं जोर जबरदस्ती नहीं गुरु जी, हाँ, तो ऐसा तो ही जो ना। देखो, यहाँ रहते तो देना पड़ेगा ना गुरु जी सबको। मैं तो क्या कहता हूँ, समझो कोई हमारा घर में जो बर्थ डेट होता है ना, बर्थ, हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी। हम वार दिवस उसको कहते हैं। हाँ बर्थडे, हाँ गुरु जी। हाँ, कोई सालगिरह होती है, हाँ कोई गुरु जी। सन होते हैं, कोई उत्सव होते हैं, तो उसी टाइम थोड़ा थोड़ा दान धर्म करते जाना, थोड़ा हाँ गुरु जी, दक्षिणा हाँ देते जाना, तो उससे क्या होता है, जैसे हम खुशी मनाते हैं, हाँ गुरु जी, बराबर, हाँ किसी का बर्थडे है, बर्थडे में हम तो खर्चा करते हैं कि नहीं, हाँ गुरु जी, 1 लाख रुपए खर्चा करते हैं, 50,000 रुपए खर्चा करते हैं, जो भी, हाँ गुरु जी। लेकिन उसमें से थोड़ा सा 500 रुपए या 1000 रुपए कम से कम उसका दान पुण्य किए तो अच्छी बात रहती है, वो हाँ सुकून गुरु जी, मिलता है। हमको तो जाने दो, हमको तो सब समझ में आया है, हाँ लेकिन गुरु जो जी। परिवार है ना, जिस बच्चे का भी बर्थडे है, उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा ना, परिवार को भी अच्छा लगेगा ना। ऐसा हाँ तो हम गुरु जी। 5-5 हजार ऐसा वेस्टेज डालते, तो 1,000 रुपए का दान पुण्य किए तो क्या हाँ हर्ज है उसमें, गुरु ये सुकून मिलता है। हाँ गुरु जी। करना ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हमें हमें हमारे परिवार को खुशियां मिल रही ना, किसी भी कारणवश से हो, हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी। तो उसी सन उत्सव त्योहार में, या कोई हमारे सालगिरह हो, बर्थ का ये हो, तो इसमें थोड़ा सा हम करते जाना, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं नहीं नहीं, नहीं, बर्थडे यानी वगैरह तो मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ गुरु जी, हमारा पोता पोती बच्चों के बर्थडे में मैं खाली खड़ा हो जाता हूँ खाली। तो हम कहते हैं ना कि परमात्मा हाँ कर्म गुरु कर्म में होता है ना, तो हाँ जिसको जी, हम दान पुण्य करेंगे, दान दक्षिणा देंगे, तो उसमें हम परमात्मा ही समझते हैं ना, तो हाँ गुरु। परमात्मा खुशी हो जाएगा ना। तो अच्छा गुरु जी, ये छोटी छोटी बातें होती हाँ है, जी, हाँ ये जी, समझदारी की बातें होती है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया गुरु जी। लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं, बराबर, हाँ जी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, या परमात्मा ऐसा कुछ कहता नहीं है, लेकिन एक मान्यता है। और देखो, हम जिस धर्म में जन्मते हैं, जिस हाँ पंथ के होते हैं, जिस जात पात के होते हैं, जो जिस समाज के होते हैं, तो उसमें जो कोई चाली रूढ़ी परंपरा, जो सन त्योहार उत्सव होते हैं, तो हाँ समाज के भी कुछ काम होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम सहभागी होना, बराबर, हाँ हाँ थोड़ा खर्चा करना, थोड़ा। हाँ हाँ। कोई कहेगा नहीं कि आप पूरा प्रॉपर्टी मुझे दे दो, बराबर, नहीं ऐसा गुरु कोई जी, कहता हम नहीं। बहुत कम कम है, हम सब शांति हो जाते हैं गुरु जी। हाँ, लेकिन थोड़ा हमको मन, देखो, ये जो मन है ना, ये मरते दम तक हमारे साथ रहता है, हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी। तो उसने ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं तो ऐसा बहुत सारा फालतू खर्चे कर देता हूँ, उसमें तो कोई राम भी नहीं है, लेकिन कर देता हूँ परिवार की खुशी के लिए, तो ये भी थोड़ा काम कर दे, तो फिर मन भी बोलता है हाँ कुछ तो भी कर दिए। हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी, ऐसी बात है। बहुत बढ़िया है गुरु जी उसको। अच्छा गुरु जी, ये सार शब्द का कोई मैंने अपना मूल ज्ञान का अपना नहीं आ रहा चलिए गुरु जी को चैनल में? कौन सा? ये जो अपना जो मूल ज्ञान जो बीजक जो है जी, हाँ, आपका भी
ये बीजे का कोई प्रवचन नहीं आ रहेगा सुनने में, उसमें कोई पाठ एक एक बात करके। वो जो है ना अभी वो जो बीजेक है ना पुराना वाला जो मेरे पास है, हाँ जी, तो हाँ जी, वो हाँ जी, क्या हाँ जी। है, तो वो थोड़ा कठिन होता है, वो 500 साल वाली भाषा है ना। नहीं तो गुरुजी, कोई अगर उसको टीवी में अगर कोई ये करेगा ना गुरुजी प्रवचन के हिसाब से। नहीं, तो अभी एक जो सालिग्राम सोनी करके है, हाँ तो गुरुजी। मेरे हर वीडियो में जो प्रवचन की वीडियो में उसके नीचे कमेंट्स लिखता है, और हाँ मैंने गुरुजी। उसको काम बताया है कि हाँ जो भी गुरुजी। जो कबीर बीजक दिया है, तो उसका जो कठिन है ना, हाँ उसको गुरुजी। थोड़ा धीरे धीरे सॉफ्ट में करने का, सहज हाँ में कर गुरुजी। देने का, यानी कोई हाँ दुआ गुरुजी। है ना, तो हाँ जी, और हाँ वो जी। सहज में कैसा हो जाए, ताकि लोगों, तो वो 1 तारीख से काम चल रहा है। वो हाँ हर गुरुजी। वीडियो के नीचे कमेंट्स में उनका फोन नंबर भी रहता है, नाम भी रहता है, और वो हाँ मुझे गुरुजी। समर्पित भी कर देता है, सालिग्राम सोनी। तो ये हाँ जी, काम हाँ जी, हाँ 1 तारीख से चल रहा है, तो जी। आपको वो भी सुविधा हो जाएगी, कुछ दिन के बाद वो पूरा हो जाएगा। हाँ गुरुजी। हाँ गुरुजी। और बहुत सारे लोग तो अलग अलग फोन करते हैं, हम ये काम करना चाहते हो, तो मैं बोलता हूँ आप हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जो भी गुरुजी। करो हमारे मन का मत करो। मन में ऐसा लग रहा है, ऐसा वैसा लग रहा है, ऐसा नहीं करना। जो हाँ गुरुजी। कबीर साहब ने बताया है वैसी की वैसे ही करना है। हाँ और गुरुजी। कैसा है, अभी इतना प्रवचन हम सुन रहे, तो अभी तो हमको तो नॉलेज तो आ गया ना। हाँ गुरुजी। हाँ गुरुजी। तो मैंने इसलिए डायरेक्ट बीजक सामने रख के कोई प्रवचन नहीं किया ना। पहले मैंने पूरे प्रवचन हो जाने के बाद डिक्लेयर किए ना कि मैं इस हाँ विषय गुरुजी। बोल रहा हूँ। क्योंकि आजकल देखो ना, आज डिजिटल युग है ना, लोगों हाँ जी। को ये तो बात कर रहे, बराबर कर रहे, हाँ या सच कह रहे या झूठ कह रहे, इसका क्या पुरावा है, क्या सबूत है, हाँ गुरुजी। हाँ गुरुजी। क्या गवाही है, नहीं तो बाकी सब इसीलिए हो मैं गया गुरुजी, मैं देख लिया। खाली ये देव देवता को गाली देना, ये करना, वो ब्रह्मा विष्णु उल्टा सुल्टा बात करते हैं गुरुजी, और कुछ नहीं है। नहीं, वो देखो, जिसको जितना बुद्धि, जिसको आप क्या हाँ कहते हैं, जिसको अकल, वो उसी हिसाब से काम करता नहीं, है। वो चैनल तो फिर देख ही नहीं सकते गुरुजी। कोई अगर मैंने इसको गाली देना क्या, परमात्मा तो अपन को मिल गया, फिर क्यों अपन किसी को गाली दें। देखो ना, मैंने तो उस दिन भी ऐसा कहा ना हाँ कि बहुत गुरुजी। सारे धर्म है, तो वो कहते कि नहीं, परमात्मा ने ऐसा कहा है, ऐसा रहने को कहा है, ऐसा खाने को कहा है, हाँ ऐसा रहन सहन को करने को बोला है, हाँ ऐसा ही करने को बोला है, वैसा नहीं करने को बोला है। तो मैं क्या कहता हूँ, कोई भी परमात्मा, ओरिजिनल परमात्मा, कोई भी आपको बंधन में नहीं डालता, हाँ बराबर, गुरुजी। कोई आपके ऊपर कानून नहीं थोपता। हाँ तो गुरुजी। वो जो थोपने वाला है वो परमात्मा नहीं है, बराबर। वो हाँ हो गुरुजी। सकता है कोई ईश्वर होगा, कोई भगवान होगा, या कोई धर्म का संस्थापक होगा, हाँ जिसको हम गुरुजी। पैगंबर कहते हैं, या कोई हाँ संत गुरुजी। कहते हैं। वो उसके दिमाग से उसने लगा दिए कि हाँ हाँ परमात्मा ने ऐसा कहा वैसा। परमात्मा कुछ बोलता ही नहीं, कुछ बोलता ही नहीं, कुछ बोलता ही नहीं। तो ये कैसे क्या बोल रहे कि परमात्मा ने मुझे ऐसा कहने को कहा, हाँ हाँ वही तो ऐसा गुरुजी बोलने को मैंने। कहा, ऐसा रहने को कहा है, ऐसा आदेश दिया है, वैसा आदेश दिया है। भाई तू ही कि इतना परमात्मा का नजदीकी कैसा होगा, तुझे आदेश दे दे, तो ये सरासर गलत बात है। नहीं कोई गुरुजी, सुनने के भगवान, लिए अच्छा लगता है सर गुरुजी। ये माने क्या है, कोई किसी को गाली गलो, देव देवता को, सबका एग्नेस्ट में अच्छा लगता है गुरुजी सुनने के लिए। उससे क्या होता है, ये हाँ जो गुरुजी। बंधने है ना, कायदे कानून है ना, जो नियम और बनती बनाते हैं जा ना, रहा है। हाँ वो एक गुरुजी। हाँ समाज गुरुजी। रचना अच्छी चलने के लिए, पंथ हाँ अच्छा गुरुजी। चलने के लिए, धर्म अच्छा चलने के लिए कुछ तो भी ऐसी कानूनी व्यवस्था, नियम व्यवस्था चाहिए। ये हाँ इतना गुरुजी। ये, लेकिन वो क्या करते हैं, परमात्मा के ऊपर ठप्पा लगा देते हैं ना, परमात्मा को बदनाम कर देते हैं ना। हाँ गुरुजी। कि परमात्मा ने ऐसा किया, तो परमात्मा भाई क्यों बोलेगा। परमात्मा की एक ही भाषा है, एक ही लैंग्वेज है, प्रेम हाँ की गुरुजी। लैंग्वेज है, हाँ बराबर। गुरुजी। वो कोई किसको, अपने बच्चों को कोई भी उनके ऊपर कोई नियम थोपेगा, कोई बंधने थोपेगा, कोई हाँ चाली रीति थोपेगा, कुछ उसके लिए तो सब समान है ना। हाँ गुरुजी। हाँ तो ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी परमात्मा के नाम पे खपा देते हैं। तो मैंने हाँ आप भी कहा दी, तो वो कोई हाँ परमात्मा नहीं होता। असल में परमात्मा कुछ भी ऐसी कुछ बातें नहीं बताता, बस हाँ वो भी क्योंकि वो उसके मर्जी का मालिक है ना। वो हाँ क्यों हमें बताएगा कि तुम ऐसे राह पे चलो, वैसे चलो, ऐसे मत चलो। वो कुछ नहीं देखता, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो हमें, हमारे अंदर कोई आड़ंगे भी नहीं लगाता। फिर तो उसको प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं। अगर उसने हर इसमें आड़ंगा लगा दिए, तो हम फिर कोई गलत भी कर देंगे तो परमात्मा हमारा हाथ पकड़ लेगा,
हम अच्छा भी करेंगे तो परमात्मा हमारा हाथ पकड़ लेगा कि और अच्छा कर। तो परमात्मा हमें कुछ ऐसा सबक देता ही नहीं है। बस परमात्मा प्रेम की भाषा बोलता है या उसकी वही भाषा है। तो मुझे इतना ही कहना है, परमात्मा तो निर्गुण निराकार सगुण साकार के परे होने के कारण वो क्यों बोलेगा, क्यों नियम लगाएगा? उसके लिए सृष्टि एक थोड़ी है क्या? वो तो अनंत ब्रह्मांड चलने वाला है ना। उसके लिए मनुष्य थोड़ी है क्या? आप सब कुछ सभी उसके लिए है, बराबर के है ना। तो ये नादानी है। जिनको जब परमात्मा ही समझ में नहीं आता तो वो परमात्मा के नाम पर थोप देते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। बराबर, लोग तो अज्ञानी होते हैं। अरे यार, परमात्मा ने ऐसा कहा, बाप रे बाप, नहीं फिर मुझे ऐसा ही चलना चाहिए, वैसा ही चलना चाहिए। तो कोई परमात्मा ऐसा नहीं कहता। बराबर, ये समझदारी की बात है। और जो मेरे प्रवचन देखता है ना, सुनता है ना, तो वो तो बहुत बढ़िया उसको ज्ञान आ ही जाता है। बराबर, हाँ। क्योंकि देखो, अभी जो भी प्रवचन करने वाले होते ना, कोई पंथ के होते, कोई धर्म के होते, तो वो धर्म की ही बाजू मानेंगे ना। हाँ, कोई पंथ वाला हो तो उसकी पंथ का ही बाजू मानेगा, कोई उसका धर्म संस्थापक उसकी बाजू मानेगा, उनका कोई जो संस्थापक व्यवस्थापक जो भी कोई होगा उसकी बातें मानेगा, कोई गुरु होगा तो वो उसकी बातें मानेगा। यानी वो उनकी ही प्रसार प्रचार करेगा ना, और उनकी ही बड़ाई करेगा, मान बड़ाई करेगा। तो ये गलत है। परमात्मा ने ना किसी को बड़ा किए है, ना किसी को छोटा कहा है। ये छोटा बड़ा, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, ये सब ये प्राकृतिक विषय है। परमात्मा के लिए कोई विषय मायने नहीं रखते। ये पक्का ख्याल में रखो। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना पहले से, लेकिन हमारे कुछ हाथों से गलती हो गई, ऐसी परिस्थिति आ गई, गलती हो गई, बस मान्य कर देना। अपने मान्य नहीं भी किए तो परमात्मा को सब समझता है, लेकिन थोड़ा सा हम होशियार करके परमात्मा को दिखाने से क्या होता है, दिखा देना या बता देना, तो उससे हमारा ही अच्छा होगा ना। कि चलो बच्चा इतना क्या बोलते हैं, ये ईमानदार है कि सब कुछ बाप को छोटी छोटी बातें भी बताता है। और कैसा है, प्रकृति में रहते हैं ना, तो जैसे हम चलते फिरते घूमते हैं तो अनेकों लाखों करोड़ों विचार आते हैं। कोई कल्पना आती है, अच्छी आती है, बुरी आती है, कोई कर्म भी ऐसे हो जाते। तो हर कर्म अच्छे बुरे हो, परमात्मा को सौंपते चलो, तो आप इतने हल्के होते जाएंगे, इतने हल्के होते जाएंगे। आप बोलेंगे अरे यार, तो कैसा होता है, जब तक आप ऐसा नहीं करते ना, तब तक आप बोझ लिए करते। अरे मेरे हाथों से ऐसा हो गया, अरे मैंने तो वो टाइम ऐसा कर दिए, अरे ये तो आगे ऐसा होने वाला है। तो ये बोझ क्यों लेना? जो भी किए वैसा की वैसा परमात्मा को ये अभी तू निर्णय कर। तो बाप अच्छा ही निर्णय करता है। उसको मालूम है बच्चा अज्ञानी है, अज्ञान के कारण हो गया, तो माफ कर देने वाला है और बच्चों को और अच्छी तरह से वो राहों पे लाएगा, सत्य के राहों पर लाएगा। लेकिन वो कोई डांटेगा नहीं, वो या काल बन के आपको कोई हंटर नहीं चलाएगा। बराबर, वो कोई काल नहीं है। काल का काम, काल माने समय, तो परमात्मा समयातीत है ना, तो वो काल में कैसा आएगा, समय में कैसा आएगा? अब और ये जो नियम होते हैं ना, ये कायदे कानून होते हैं ना, तो ये तो सब काल के अंदर आते हैं ना। कि सुबह उठना माने आ गया काल, ऐसा करना आ गया क्या समय। तो हर कर्म हो गया, काम हो गया, मन से हो, विचार हो गया, कल्पना, ये सब काल के अंदर आता है। परमात्मा ये काल का मायना कोई रखता नहीं है, या परमात्मा काल नहीं है। बराबर, हाँ। लेकिन ये जो सृष्टि चलाने को जिसको दिया है, जो हम उसको क्या बोले, कार्यकारी अधिकारी। एक देखो, जैसा मैनेजर हम कहते हैं ना, पूरा बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग तो बिल्डर ने बना दिया, किसी मालिक ने बना दिया, या कोई कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, लाख लोग काम कर रहे हैं, उसका मालिक तो अलग रहता है ना। लेकिन जो कंपनी चलती है तो उसमें कोई मैनेजर होता है कि नहीं? तो वो मैनेजर हो, तो वैसा ये जो अनंत जो सृष्टि चल रही है ना, उसको चलाने वाले को हम काल कहते हैं। बराबर, इसलिए वो काल के मायने से बराबर चलती है, काल के दायरे में चलती है। लेकिन परमात्मा तो ये अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है। वो कोई मैनेजर की नहीं करेगा, उसने दे दिए मैनेजर को, तू संभाल। बराबर, हाँ। लेकिन हाँ, अभी तो हमने क्या किया, अभी हमारा तो डायरेक्ट मालिक ही मिल गया, हमारा असली बाप ही मिल गया।
बराबर। हाँ, तो ये गुरु लोग है धर्म पंथ वाले, ये मैनेजर तक सीमित है, बराबर। इसको आप बोले ना देवी देवता, ये यहीं तक इनको सीमित है, वो इनके परे नहीं जा सकते, क्योंकि देवी देवता भी जो भी हो ये सब आकारों में आता है ना। लेकिन परमात्मा तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे है। नहीं, इन लोग भी खुश रहते हैं गुरु जी, ये प्रवचन वगैरह ऐसे चौथा पद से अभी जो सिचुएशन आया है सब खुश होते हैं इन लोग। बात ऐसी है ना, बात ऐसी है, अगर उन्होंने ये देवी देवता बीच में नहीं लाए, हाँ गुरु सगुन में नहीं लाए, तो वो खुद भी सगुन है ना, ये शरीर हमारा सगुन है ना। तो देवी देवता को मानने लगे तो उनको मालूम है धीरे 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 फिर बराबर वो हमको भी मानने लगे, ये इसका वो विचार रहता है। वो क्या बोलते हैं, वो राज होता है, राज छिपाया है। यानी अपनी पूजा करवाने के लिए पहले वो बोलते हैं कि परमात्मा सगुण साकार है, तो उसमें क्या होता है फिर वो खुद भी सगुण साकार होता है ना, वो भी हरमास का होता है ना, तो वो परमात्मा को हरमास का कर देता है। फिर परमात्मा कैसा काल को हंटर चलाता है, कैसा नियम बताता है, और वो नियम मुझे ही बता दिए गए हैं और मैं बोल रहा हूँ ऐसे नियम पे चलो, तो मानने लगे ना डर से। लोग तो आगे नहीं होते, लोगों को लगता नहीं इनको पता है, यानी परमात्मा ने इनको डायरेक्ट कांटेक्ट किया और सब कुछ बता दिया है। भाई परमात्मा किसी क्या है, ये कोई राजनीति नहीं है। किसका भला करना और किसी का दुश्वार करना परमात्मा के ये कोई पार्टिसिपेट का काम नहीं है, बराबर। टुकड़ों का काम परमात्मा नहीं काम करता, परमात्मा जोड़ने का काम करता है। ये महत्वपूर्ण है। चलो ठीक है। शुक्रवार, हाँ गुरु जी, शुक्रवार को मैं रायपुर जाऊंगा, हमारा वो देवती एक लड़का वो पोता हुआ है, वो अपना लड़की के यहाँ, तो जाऊंगा गुरु जी। और मकर संक्रांति के बाद में घर चालू करना है। और गुरु जी थोड़ा फैक्ट्री वगैरह तो 6 महीना हो गया, थोड़ा सब फैक्ट्री वाला को थोड़ा नुकसान ही है थोड़ा। अभी तो ऐसा है, प्रकृति है, वो तो चलेगा, संसार है ना, सबका ये हाल गुरु, हमारा बोल के नहीं, यही संसार सबके ऊपर वैसे की दृष्टि चलाएगा ना। हाँ, थोड़ा गवर्नमेंट का पॉलिसी ठीक नहीं है, कैसे थोड़ा सबका थोड़ा अभी ये युद्ध देखो, जो यूक्रेन कैसा है और इतना रशिया ब्लड, तो अभी वो दे रहा है ना, देखो कोई काम ना धाम, तो भी उसका ये हो जाएगा 2025 बवाल आ गया ना उसके ऊपर, 2025 तक गिर जाएगा बम गुरु जी ने। देखो मैं पहले से कहा 3 बरस से, ये जो है ना बवाल दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते, कम होएंगे ही नहीं, उल्टे बढ़ेंगे। उसका मतलब क्या आ गया, उसका मतलब साफ है कि होने वाला है जो भी होने वाला है, बराबर। वो सृष्टि की रचना ही है, बराबर वो बुद्धि देता है, लोगों को अंदर देता है, और वो बराबर होता ही है। तो हमें उसके अंदर में जाने, देखो परमात्मा ने हमको मन में आता है, ये बिल्कुल विषम विषा जो बोले हैं ये, अगर कुछ झमेला हो तो हमारे जीते जी हम देख लेते हैं, ऐसा मन में आ रहा है। विषम विषा में ये राज खोल दिए थे परमात्मा ने, और ये क्यों खोल दिए, तो अभी लोगों को पता चल रहा है, देखो ये युद्ध मारामारी कैसा चल रहा है, कैसा बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है ना। तो जैसा आग कैसे होती है, अग्नि की ज्वाला कैसी धीरे 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 रंग पकड़ती है, बराबर कि नहीं। तो ऐसा जैसी अग्नि की ज्वाला अड़ोस पड़ोस भी काबिज कर लेती है, ऐसा ही युद्ध का होता है, ये धीरे धीरे वो बढ़ने वाला होता है, बराबर। लेकिन वो जाने दो, परमात्मा ने हमारे लिए तो जीते जी हमको उठा लिए ना। ये बहुत बड़ी बात हो गई ना। ये तो फिर कुछ भी हो जाए, उससे अभी कोई हमारा लेना देना नहीं, हम जीते जी हमारे को प्राप्त हो गए ना, बस। देखो परमात्मा के कितनी नजर निगरानी है हमारे ऊपर, तो ये महत्वपूर्ण। तो इसीलिए परमात्मा का धन्यवाद जितना भी कहे उतना कम ही है, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी।